विश्वामित्र लेते लेते खुद उस परीक्षा में किस तरह से पड़ जाएंगे, कौन ये जानता था। जो वितस्ता नदी में बहुत सारे डूबकर और कुछ बचे हुए घोड़े आए थे, उसे पश्चिम की ओर जो है बाड़े बनवा दिए गए। इतने ज्यादा घोड़े आ गए हैं कि उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वितस्ता नदी में 400 घोड़े डूब चुके हैं। जो बचे हुए घोड़े हैं वो आपके आश्रम में आ गए हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीबीए के फोर्थ सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो आपका माधवी नाटक है, इसका जो तीसरा अंक है, उसके दूसरे दृश्य के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। नाटक है पिछली कक्षा में, यानी अंक 3 और दृश्य 1 तक मैंने किया था। पिछली कक्षा में जो अंक 1 में यहां तक आपका नाटक हो गया था कि जब उशीनर के पुत्र शिवी को माधवी जन्म दे देती है, उसके बाद गालव को और 200 घोड़े मिल जाते हैं। फिर गालव और माधवी जो हैं, दोनों फिर घोड़ों की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर जब एक रात माधवी बिना कुछ बताए गालव को वहां से चली जाती है। गालव उसके जाने के बाद व्याकुल हो गया है। उसी वक्त गालव का जो मित्र था तापास आते हैं और कहते हैं कि समस्त आर्यवत में अश्वमेधी घोड़े अब किसी के पास नहीं है। तो गालव कहते हैं कि हाँ, माधवी भी यही कहती थी, वो कहीं मुझे बिना बताए चली गई है, तुमने माधवी को देखा है? इस तरह से पूछते हैं तो यहाँ पर तापास कहते हैं कि सिर्फ मैंने माधवी का नाम सुना है, उसे मैंने नहीं देखा है, उसे मैंने नहीं देखा है। इसके बाद गालव से तापास कहते हैं कि तुम अपने आप को ऋण मुक्त समझो, लेकिन गालव बहुत हठी था। अपने और 200 घोड़े जो हैं, गुरु दक्षिणा के बाकी के 200 घोड़े देने की ही जिद में रहते हैं। और यहाँ पर तापास जाते समय भी गालव से कहते हैं कि अपने आप को तुम ऋण मुक्त समझो। इस तरह से कहते हुए चले जाते हैं। तो आगे का जो आपका नाटक है, यानी अंक 3 और दृश्य 2 में इस प्रकार है कि पहले जो कथावाचक है वो कहते हैं कि कुछ यानी कैसी विडंबना है कि मनुष्य अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हुआ भी उस तक नहीं पहुंच पाता। मनुष्य जो है अपने कुछ लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी उस तक नहीं पहुंच पाता। कैसी है ये विडंबना? फिर आगे वो कह रहे हैं कि मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। अब किसे मालूम था कि वित्तसता में बाढ़ आ जाएगी? किसे मालूम था कि माधवी इस तरह अंतर्धन हो जाएगी? गालव ने सारा उत्तराखंड छान मारा, पर माधवी का कोई पता नहीं चला। किसे मालूम था कि गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं गुरु विश्वामित्र परीक्षा में पड़ जाएंगे? कौन जानता था कि तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का जल झिंझला होने के बजाय और गहरा हो जाएगा। यहाँ पर कथावाचक कह रहे हैं कि कौन जानता था कि वित्तसता नदी में जो है ऐसी बाढ़ आ जाएगी जहां पर जो अश्वमेधी घोड़े हैं बहुत सारे उसमें डूब जाएंगे। कौन जानता है? फिर कह रहे हैं कि गालव जो है माधवी को उत्तराखंड में छान मारा, लेकिन माधवी का कहीं पता नहीं चला। गालव की परीक्षा विश्वामित्र लेते लेते खुद उस परीक्षा में किस तरह से पड़ जाएंगे, कौन ये जानता था? इस तरह से कथावाचक जो है कह रहे हैं। तो आपका जो दूसरा दृश्य है इस तरह से अभी शुरू होगा कि अब जो है
विश्वामित्र का आश्रम है। हवन यज्ञ का वातावरण है। हवन और यज्ञ वहां पर चल रहा है। विश्वामित्र परिचारक से सभी घोड़ों के लिए बाड़े बना दिए गए। बना तो दिए महाराज, पर वनस्थली में इतनी अधिक संख्या में घोड़े पहुंच गए हैं कि उन्हें संभाल पाना कठिन हो रहा है। हवन चल रहा था। परिचारक से विश्वामित्र पूछते हैं कि जो घोड़े हैं उनके लिए बाड़े बना दिए गए हैं। परिचारक कहता है कि हाँ, बनवा दिए। इतनी संख्या में इतने ज्यादा घोड़े आ गए हैं कि उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस तरह से परिचारक जो है विश्वामित्र से कहते हैं। विश्वामित्र, जो घोड़े गालव ने भेजे हैं उन्हें कहाँ रखा है? मुनि कुमार गालव से कुल 600 घोड़े प्राप्त हुए हैं। उनके लिए अलग से बाड़े पहले ही बनवा दिए थे। वे पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी पर बनाए थे। अन्य घोड़ों के लिए पश्चिम की ओर बाड़े खड़े किए गए हैं। समूची वनस्थली अश्वशाला बन गई है महाराज। फिर विश्वामित्र परिचारक से पूछते हैं कि क्या जो गालव ने घोड़े भिजवाए थे उसके लिए अलग से बाड़े बनाए हैं? तो यहां पर जो परिचारक है वो कहते हैं कि हाँ, जो गालव ने 600 घोड़े भिजवाए थे उसके लिए पहले से ही बाड़े पूर्व की ओर बनवा दिए गए थे। पूर्व की ओर बनवाए गए थे। पर्वत के तट पर, पहाड़ी के तट पर पूर्व की ओर पहले ही बाड़े बनवाए गए थे। जो वितस्ता नदी में बहुत सारे डूबकर और कुछ बचे हुए घोड़े आए थे उसे पश्चिम की ओर जो है बाड़े बनवा दिए गए हैं। और समस्त जो वन है वो अब क्या है, अश्वशाला बन गया है। वन में इतने सारे अश्वमेधी घोड़े हैं कि वो वन की तरह नजर नहीं आ रहा है बल्कि अश्वशाला की तरह नजर आ रहा है। इस तरह से विश्वामित्र से परिचारक कहता है। तपास गालव से मिलने गया था। क्या वो गालव से मिल पाया? मैं नहीं जानता महाराज, तापस अभी तक लौटा नहीं है। तो फिर से परिचारक से विश्वामित्र पूछते हैं कि जो तापास गालव से मिलने के लिए गया था क्या वो वापस आ गया है? तो परिचारक कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं ये नहीं जानता, लेकिन तापास जो है अभी लौटे नहीं है। तभी विश्वामित्र को परिचारक कहता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आए। जब विश्वामित्र कहते हैं कि कौन मुझसे मिलने के लिए आए, तो यहां पर परिचारक कहता है कि कोई तपस्विनी आपसे मिलने के लिए आई है। तभी कोई तपस्विनी जान पड़ती है महाराज, इस तरह से कहते हैं। तो वो फिर परिचारक कहता है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो यहां पर क्या है, विश्वामित्र उसे अंदर बुलवाते हैं। फिर परिचारक माधवी के साथ जब आश्रम के अंदर आते हैं, यानी विश्वामित्र के पास आते हैं, तब क्या है, माधवी धूल दुसरित में माधवी हूं, महाराज ययाति की पुत्री। माधवी आते ही विश्वामित्र से अपना परिचय करवाती है। वो धूल में लिपटी हुई है। फिर वो कहती है कि मैं ययाति की पुत्री माधवी हूं महाराज। इस तरह से विश्वामित्र से माधवी कहती है। तो विश्वामित्र चौंक जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा ही आश्चर्य होता है माधवी को देखकर। तब जो है, तुम माधवी हो क्या? उशीनर के राजप्रसाद से सीधे चली आ रही हो? तनिक मुस्कुराकर, आपको सब मालूम है, गालव कहाँ है? तभी विश्वामित्र
चौंकते हुए पूछते हैं कि क्या उशीनर के राजप्रसाद से, यानी उशीनर के राजप्रसाद से सीधे तुम यहाँ पर चली आई हो? इस तरह से जब पूछते हैं तो माधवी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि आपको सब पता है, सब आप जानते हैं महाराज। फिर विश्वामित्र माधवी से गालव कहाँ है, इस तरह का प्रश्न करते हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि इस समय गालव कहाँ है। तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन? महाराज, गालव की गुरु दक्षिणा जुटा पाने के लिए मैं 3 राजाओं के अंतपुर में रह चुकी हूँ, जानता हूं तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ हुआ है, पर हम उनसे केवल 600 घोड़े ही प्राप्त कर पाए हैं। श्लेष घोड़े कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यहां पर जब माधवी से विश्वामित्र पूछते हैं कि गालव कहाँ है, तो माधवी कहती है कि मैं निश्चित तौर पर अब गालव कहाँ है मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं जानती। वो बताते हैं कि फिर तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है? विश्वामित्र माधवी से जब पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, मैं 3 राजाओं के रानीवास में रह चुकी हूँ, फिर उनसे 600 घोड़े हमें प्राप्त हुए। श्लेष घोड़े जो हैं, बाकी जो 200 घोड़े हैं वो जुटा नहीं पाए। तो यहाँ पर तीनों राजाओं को क्या है, मुझसे पुत्र लाभ भी हुआ है महाराज। इस तरह की बात जो है विश्वामित्र से माधवी करती है। ये शब्द मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता था। उसने तुम्हें यहाँ सूचना देने के लिए क्यों भेजा है? महाराज, ये श्लेष घोड़ों के लिए बहुत भटक चुका है, वह अभी भी भटक रहा है। वह यह भी नहीं जानता कि मैं आपके पास चली आई। तो यहाँ पर माधवी विश्वामित्र से कहती है, माधवी जो है विश्वामित्र से कहती है कि हाँ देखिए महाराज, वो अभी आपके 200 घोड़े देने के लिए क्या है, बहुत भटक रहा है। इससे पहले यानी माधवी जब विश्वामित्र से कह रही थी कि श्लेष घोड़े कहीं पर नहीं है, तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये बात मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता हूं। फिर माधवी कहती है कि महाराज, जो श्लेष घोड़े हैं इसके लिए हम बहुत भटक चुके हैं और गालव अभी भी 200 घोड़ों की खोज में भटक रहा है। ये बात भी विश्वामित्र से माधवी करती है। तो यहाँ पर विश्वामित्र इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, वो भी यही कुछ कहना चाहता होगा जो तुम कहने आई हो। यहाँ पर विश्वामित्र जो है माधवी से कहते हैं कि उसने तुम्हें भिजवाया है कि ये सब बातें कहने के लिए। तो यहाँ पर माधवी कहती है कि उसे ये तक पता नहीं कि मैं आपके पास आई। तो यहाँ पर यानी विश्वामित्र कहते हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम कहो या गालव कहो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर नहीं महाराज, मैं क्षमा याचना करने नहीं आई, वो भी क्षमा याचना करने कभी नहीं आता। यहाँ पर जब विश्वामित्र कहते हैं कि जो तुम कहने के लिए आई हो यही सब तो गालव भी कहना चाहता होगा। तो यहाँ पर जो माधवी है वो कहती है कि नहीं महाराज, मैं क्षमा याचना मांगने के लिए नहीं आई हूं, ना ही गालव आपसे क्षमा याचना मांगने के लिए आएगा। तब विश्वामित्र कहते हैं कि तुम यही कहने आई हो ना कि गालव 800 घोड़ों के स्थान पर 600 घोड़े जुटा पाया है कि इस अधूरी गुरु दक्षिणा को मैं स्वीकार कर लूं। तो क्या तुम यही कहने आई हो कि गालव यानी 800 घोड़ों के बदले 600 घोड़े ही क्या है जुटा पाया है? ये अधूरी जो गुरु दक्षिणा है इसे मैं स्वीकार कर लूं, यही कहने के लिए आई हूं। इस तरह से विश्वामित्र माधवी से कहते हैं।
तब माधवी कहती है, समस्त आर्यवत में श्लेष घोड़े नहीं है महाराज। फिर माधवी कहती है कि समस्त आर्यवत में किसी के पास जो 200 घोड़े आपकी गुरु दक्षिणा के लिए जुटाना है वो कहीं पर भी नहीं है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि फिर क्या? तभी माधवी कहती है, हमें पता चला है कि श्लेष 400 घोड़े वितसता नदी पार करते हुए बाढ़ में डूब गए, बच्चे कुचे आपके आश्रम में आ गए। यही कुल घोड़े देश में थे महाराज। मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। माधवी कहती है कि हाँ, आर्यवत में किसी के पास कोई घोड़े नहीं है जो कि हम जुटा सके। और ये भी सुनने में आया है कि वितसता नदी में 400 घोड़े डूब चुके हैं। जो बचे हुए घोड़े हैं वो आपके आश्रम में आ गए हैं। यहाँ पर माधवी जो है वो विश्वामित्र से इस बात को करती है और कहती है कि मैं एक प्रस्ताव लेकर आपके सम्मुख आई। फिर विश्वामित्र, कहो क्या प्रस्ताव है? ये 600 घोड़े ग्रहण करें महाराज, और श्लेष 200 घोड़ों के लिए। हाँ कहो, रुक क्यों गई? तब माधवी कहती है कि जो 600 घोड़े गालव ने भिजवाए हैं उसको स्वीकार कीजिए, और श्लेष 200 घोड़ों के लिए इतना कहते हुए संकोच जाती है। फिर रुक जाती है। तो विश्वामित्र हैं वो कहते हैं, क्यों रुक गई? कहो क्या है? तभी यहां पर माधवी कहती है, श्लेष 200 घोड़ों के लिए आप मुझे अपने पास रख लें। स्तंभित से माधवी की ओर देखते रह जाते हैं। तब जब माधवी कहती है कि और 200 घोड़ों के लिए मुझे आप रख लो, इस बात को सुनते ही विश्वामित्र जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वही आश्चर्य से वो रुक जाते हैं, खड़ जाते हैं। माधवी, महाराज मैं उसी भांति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी जिस भांति 3 राजाओं के रानीवास में करती रही हूं। मैं विशिष्ट लक्षणों वाली हूं महाराज, आपको भी मुझसे पुत्र लाभ होगा। माधवी जब विश्वामित्र इसकी और आश्चर्यचकित से देखते रहते हैं तब कहती है माधवी की, महाराज आप मुझे क्या है अपने आश्रम में ले लीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। जिस प्रकार मैं और राजाओं के पास रहकर उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी, ऐसे ही आपकी भी आज्ञा का पालन करूंगी। और मैं विशिष्ट लक्षणों वाली कन्या। इस तरह से माधवी कहते हुए कहती है कि मुझसे आपको पुत्र लाभ भी होगा। ये बात भी माधवी कहती है। विश्वामित्र अभी भी उसे देखे जा रहे थे। मुझे ग्रहण कर आपको पश्चाताप नहीं होगा महाराज। सभी राजा मेरे साथ प्रसन्न थे, सभी मुझे अपने रानीवास में रखना चाहते थे। पुत्र लाभ होने पर आप गालव को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दे। यहां पर माधवी की बातें सुनकर अभी भी विश्वामित्र क्या है आश्चर्य में पड़े हुए थे, उसकी ओर देखे जा रहे थे। तब माधवी कहती है कि क्या है, तीनों राजा जो है मुझसे बहुत ही प्रसन्न थे और तीनों को क्या है मुझसे पुत्र लाभ भी हुआ। और मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, जब मुझसे आपको पुत्र लाभ होगा तब गालव को ऋण से मुक्त कर दीजिए। इस तरह से विश्वामित्र से माधवी कहती है। तुम क्या कहे जा रही हो माधवी? मैं याति की बेटी हूं महाराज, यानी आश्रम में रह चुकी हूं, आश्रम के सभी विधि नियम जानती हूं। यज्ञ होम में आपकी सेवा करूंगी, आश्रम वासियों की सेवा करूंगी। आप कहेंगे तो आश्रम की परिचारिका बनकर रहूंगी, जिस रूप में रखेंगे रहूंगी। यहां पर विश्वामित्र इस बात को सुनकर माधवी से कहते हैं कि ये क्या कहते जा रही हो?
तब माधवी कहती है कि मैं ये याति की पुत्री हूं और मैं आश्रम में रह चुकी हूं। यज्ञ हवन जो है सब कुछ मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी आश्रम वासियों की सेवा करूंगी। आप चाहते हो तो मैं पारिचारिका बनकर भी रह सकूंगी। जिस रूप में आप रखेंगे मैं रह लूंगी। इस तरह से विश्वामित्र से माधवी कहती है। तो विश्वामित्र गालव से प्रेम करते हुए तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? हाँ महाराज, गालव से प्रेम करते हुए ही मैं 3 राजाओं के पास रह चुकी हूं। जब वो माधवी कहते हैं कि जिस रूप में आप मुझे रखेंगे उसी रूप में मैं रह लूंगी, तब विश्वामित्र जो है वो माधवी से पूछते हैं कि तुम गालव से प्रेम करती हो? तो यहां पर माधवी कहती है कि हाँ, मैं गालव से प्रेम करती हूं। और फिर विश्वामित्र कहते हैं कि गालव से प्रेम करते हुए भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो माधवी कहती है हाँ, मैं गालव से प्रेम करते हुए भी 3 राजाओं के रानीवास में रह चुकी हूं। इस तरह से विश्वामित्र को माधवी कहती है। देखिए, अपने प्रेमी के लिए जो गालव के गुरु के पास भी, अपनी प्रेमी के गुरु के पास भी रहने के लिए माधवी क्या है, स्वीकार कर लेती है उसके वचन को पूरा करने के लिए। विश्वामित्र, गालव की गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर तुम क्या करोगी माधवी? जैसी गालव की इच्छा होगी महाराज। क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है? मैं नहीं जानती महाराज, उसे सारा वक्त गुरु दक्षिणा की चिंता रहती है। यहां पर जब विश्वामित्र इस बात को सुनते हैं तो वो माधवी से कहते हैं कि गालव की गुरु दक्षिणा जो है जुड़ जाने पर तुम क्या करोगी माधवी? तो यहां पर माधवी कहती है कि जैसी गालव की इच्छा होगी, जैसे गालव की इच्छा होगी वैसे ही मैं करूंगी। तो विश्वामित्र कहते हैं कि क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है? क्या गालव तुमसे प्रेम करता है? माधवी कहती है कि ये मैं नहीं जानती। सारा वक्त उसे गुरु दक्षिणा जुटाने की ही पड़ी रहती है, वही चिंता रहती है। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है या वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं। इस तरह से विश्वामित्र से माधवी कहती है। तो विश्वामित्र वो बड़ा दम्भी युवक है, हट्टी और मनमानी करने वाला। क्या तुम अभी तक उसे पहचान नहीं पाई हो? यहां पर विश्वामित्र कहते हैं कि जो मेरा शिष्य है गालव, वो बहुत ज्यादा ही दम्भी यानी अहंकारी और जो है हट्टी स्वभाव का, मनमानी करने वाला ये एक शिष्य है। क्या गालव को तुम अभी तक नहीं पहचानी? इस तरह से माधवी से कहते हैं। तो माधवी कहती है कि जानती हूं महाराज। देर तक माधवी को देखने के बाद आगे बढ़ आते हैं और उसे दोनों खंडों से पकड़कर माधवी, तो क्या गालव गुरु दक्षिणा से मुक्त होगा? मैंने गुरु दक्षिणा पाली माधवी। मैं गालव का दंभ तोड़ना चाहता था, तुम मेरा दंभ तोड़ दिया। आश्रम में प्रवेश करो माधवी। यहां पर जब क्या है वो विश्वामित्र पूछते हैं कि मेरा शिष्य, जब विश्वामित्र माधवी से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी गालव को पहचान नहीं पाई, क्या उसे नहीं जानती? तो यहां पर माधवी कहती है कि हाँ महाराज, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं। फिर विश्वामित्र देर तक माधवी की ओर देखते हैं। फिर उसके यानी देर तक देखने के बाद उसके पास आते हैं और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसे आश्रम के अंदर ले जाते हैं। जाते हुए माधवी से कहते हैं कि माधवी, मैं गालव का जो अकड़ थी, दंभ था, अकड़ थी, उसे तोड़ना चाहता था।
तो तुमने तो मेरी अकड़ यानी मेरा जो दब, मेरी जो अकड़ है उसे तुमने तोड़ दी। इस तरह से माधवी से कहते हुए जो विश्वामित्र हैं उसे आश्रम के अंदर ले जाते हैं। यहां तक जो नाटक माधवी है उसके तीसरे अंक का दूसरा दृश्य समाप्त होता है। अगली कक्षा में इसका जो अंतिम दृश्य है, तीसरा दृश्य तीसरे अंक का, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।